या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। दूसरी चीज, और तुम लोगों में से कोई किसी की जासूसी न करे, उसकी टोह में न लगा रहे, ताक झांक करके न देखे कि वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। देखे क्या करता है, देखे आप कहां जाता है। बहुत से लोग मौलवियों को भी आजमाते हैं। व्हाट्सएप पे होते हैं लड़के लड़की बनकर बात करते हैं, देखें ये मौलवी कितने पानी में। ये भी जासूसी का एक हिस्सा है। फोटो भी लगा देते हैं किसी बदकिरदार बदचलन औरत का, आजमाते हैं। वो चाहे उसमें फिसल ही जाए बेचारा वो मौलवी, लेकिन फिर उसको नंगा करते हैं। ये भी जासूसी का एक हिस्सा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। एक दूसरे की जासूसी मत करना, टोह मत लगाना, किसी के पीछे मत पड़ना। एक बात सुन और गौर से सुनिएगा, मसला भी ये एक मसला भी आपको मालूम हो जाएगा। दरवाजे को बंद करने का हुक्म दिया गया है। अगर आप घर में हैं तो घर का दरवाज़ा, घर की खिड़कियों को बंद रखें, ताकि बाहर का कोई आदमी जब रास्ते से गुजरे तो उसकी नज़र आपके दरवाजे पर पड़े, और आपका दरवाज़ा खुला हो तो आपकी माँ बहनों बेटियों पर नज़र पड़े। इसलिए हुक्म दिया कि दरवाज़ा और खिड़कियाँ आपकी बंद होनी चाहिए। अगर किसी आदमी का दरवाज़ा खुला है, खिड़कियां खुली हैं और कोई रास्ते से जा रहा है, खुले हुए दरवाजे को देख ले, फिर वो आपकी माँ बहन बेटी को भी देख ले, तो उस देखने वाले के ऊपर कोई अज़ाब नहीं है, उस देखने वाले के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि दरवाजा आपने खुला रखा है, खिड़कियां आपने खुली रखी हैं। लेकिन आपके घर का दरवाजा बंद है, आपके घर की खिड़कियां भी बंद हैं, और फिर कोई आदमी रास्ते से गुजरते हुए दाएं बाएं देखता है कि कोई नहीं आ रहा है। इस घर में फला की बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, देखें क्या कर रही है। अब वो जानबूझकर आपके दरवाजे में सुराख करना चाहता है, या आपकी खिड़की में से हल्का सुराख है, सांस वो उसमें से घर की बेपर्दगी, घर के हाल को जानना चाहता है, या चोरी छुपे वो किसी तरीके से वो घर के हालात पर नजर डालना चाहता है, और अंदर आपने उसको देख लिया कि आदमी मेरे घर की जासूसी कर रहा है, ये मेरे दरवाजा बंद है, इसके बावजूद ये सांसों से और सुराख से मेरे घर में मेरी माँ बहन बेटी पर बुरी नजर डाल रहा है, देखना चाहता है। तो हदीस अल्लाह के नबी का फरमान है, आप खंजर लेकर निकलिए और दरवाजा खोलिए, और आपकी बंद खिड़कियों से झांकने वाला, बंद दरवाजे से झांक कर देखने वाले की दोनों आंखों में वो खंजर डाल दीजिए और उसकी दोनों आंखें फोड़ दीजिए। आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। शरीयत के हिसाब से कह रहा हूँ, कहीं कलिया चक थाने में रिपोर्ट दर्ज मत कर देना कि मौलवी ने हमें बताया है, पता चला कि जज्जी साहब मालदा की जेल में बंद थे। शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ, बंद हो दरवाजा, बंद हो खिड़की, और फिर कोई देख रहा हो आपके घर की जासूसी तो घर से निकलिए, निकल के फोड़ दीजिए उसकी दोनों आंखें। कोई गुनाह नहीं है आप पर। इससे अंदाजा लगाइए कि माँ बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत अल्लाह के रसूल ने कितने दर्जे तक की है। आपके घर के अंदर की झांक कर अगर देख रहा है
तो वो भी आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू से खेल रहा है। निकलिए, फोड़ दीजिए उसकी आंखें। जो शरीयत आपके घर के अंदर मां बहन बेटियों को देखने की भी इजाजत न दे रही हो, दूसरों को दीन के नाम पे जलसे कराने वालों और जलसों में मेले रचाने और बसाने वालों, और उस मेले के अंदर लिपस्टिक लगा लगा कर, क्रीम और पाउडर लगा लगा कर अपनी मां बहन बेटियों को भेजने वालों, जिस इस्लाम ने, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने घर के अंदर बैठी हुई मां बहन बेटी को भी चुपके से देखने वाली की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया हो, जब तुमने ही अपनी मां बहन बेटियों को बाहर निकाल दिया है, हर कसो नाकस फिर देखेगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे भाइयों, जाहिर बात है जहां मिठाई होगी मक्खियां तो आएंगी ही, यहां पर फिर गुनाह कहां रह जाता है? यहां तो आंखों को ठंडा किया जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, क्या मौलाना जर्जीस के इस कुर्सी पर बैठने से पहले भी इतने लोग मौजूद थे? क्या यहाँ इतने लोग मौजूद थे? क्या फिर मौलवी जर्जीस के आ जाने के बाद मेला भी बंद हो गया? मौलाना जर्जीस के आने के बाद पब्लिक की तादाद भी बढ़ गई। इससे पहले आप कहाँ थे? मुझसे पहले जो बोल रहा था, क्या वो कुरान और हदीस में ही सुना रहा था? उससे पहले जो बोल रहा था, क्या वो कुरान और हदीस में ही सुना रहा था? लेकिन भाइयों, ऐसी बेहयाई और उरियानियत और ऐसा नंगा नाच मेरे भाइयों शायद कहीं किसी और जलसों में देखने को मिलता हो, बंगाल के अलावा, बिहार के अलावा। मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी झारखंड में मिला हो, मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी कर्नाटक में मिला हो, ऐसा माहौल मैंने तो नहीं देखा कि मुझे महाराष्ट्र में मिला हो, पंजाब में मिला हो, हरियाणा में मिला हो, राजस्थान में मिला हो, केरल में मिला हो, कश्मीर में मिला हो। मैंने तो ऐसा माहौल नहीं देखा है, ऐसा वातावरण नहीं देखा है। आपके यहाँ ये क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती है? समाज इस मेले के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाता है? औरतों को इन मेलों में जाने से रोक क्यों नहीं लगाता है? आपकी बहनें, आपकी बेटियां, और वो भी मेकअप करके इन मेलों में घूमती हैं, और उनके पीछे लड़के भी घूमते हैं। कह लेने दो मुझे, हाँ हाँ, साफ साफ कह लेने दो। ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए